हेलो दोस्तों, तो मैं हाज़िर हूँ आपके सामने यूनिट 4 बच्चे और बचपन से रिलेटेड यूनिट 4 के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर लेकर। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन हाजिर है। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका में होता है, तो इसका आंसर होगा ब अधिक। कि शैशवावस्था में बालक का भार होता है जो बालिका से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या में कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है फ्रेंड्स 270। अब आप सोच रहे होंगे कि कम कैसे होती हैं, तो जब जब बच्चा बड़ा होता है जैसे जैसे तो हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं, जिससे उनकी संख्याओं में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, शारीरिक विकास का अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा शारीरिक अंगों का विकास, शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता का विकास, ग्रंथियों का विकास। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। अंगों का विकास होएगा, फिर कार्य क्षमता का विकास होएगा, फिर ग्रंथियों का विकास होएगा। इसके चलते इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, गामक विकास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें गामक विकास की प्रमुख विशेषता है कि गामक विकास है जो निश्चित क्रम में होता है। ये सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। ये बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर बढ़ता है। उपरोक्त सभी गामक विकास की ये उपरोक्त तीनों विशेषताएं हैं। तो इसमें ऑप्शन दे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो हम कह सकते हैं शारीरिक विकास को वंशानुक्रम तो प्रभावित करता है, भौतिक वातावरण भी प्रभावित करता है, आहार भी प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वस्त्र हमारे लिए ये ऐसा ऑप्शन है जो कि शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन 6 आपका, वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है ये बताना है। क्वेश्चन 6 में आपको वृद्धि क्या है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है आंतरिक वृद्धि, बाह्य, ऊपर की ओर, इनमें से कोई। वृद्धि का मतलब हमेशा ऊपर की ओर अर्थात अग्रोन्मुख की तरफ लगाया जाता है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, ये बताना आपको जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, बालक की स्मरण शक्ति जन्म के समय कम होती है, जिसकी वजह से वह अपने परिचितों को पहचानने में गलतियां करता है या सक्षम नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि बालक की वो क्षमताएँ कम होती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास एक प्रक्रिया है, अगला 8वां क्वेश्चन है, जिसमें उत्तर होएगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है फ्रेंड्स? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास हो जाता है? 90% तक बाल्यावस्था में विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक होता है असामाजिक, सामाजिक, सामाजिक व असामाजिक दोनों, न सामाजिक और न असामाजिक। तो इस 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा द, कि बालक शैशवावस्था में न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक। हम उसे किसी भी तरह का बना सकते हैं अपने व्यवहारों के साथ सामंजस्य बिठाकर। क्वेश्चन अगला है, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? अनुकरण करना पाया जाता है, आश्रितता पाया जाता है, उपयुक्त सहयोग लेना पाया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें 11वें प्रश्न में आपके उपरोक्त सभी होगा, बिकॉज बालक अनुकरण भी करता है, आश्रित भी रहता है और सहयोग भी रहता है। तो नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, 1 वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई हो जाती है। 1 वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई कितनी हो जाती है फ्रेंड्स? 27 इंच के करीब हो जाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से 27 इंच। 1 वर्ष की आयु तक के बालक की लंबाई कितनी होगी? 27 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वृद्धि और विकास हैं, इसका आंसर आपके होगा वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में क्या संबंध है? मेंटली इंक्रीज एंड फिजिकली इंक्रीज में क्या संबंध है, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन 14 में, जिसमें ऑप्शन है कि इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक विद्यालय बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करना निम्नलिखित सहायक नहीं होता है। गत्यात्मक या गामक कौशल विकसित करना निम्नलिखित सहायक नहीं होता है। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ब, अवांछित विश्राम।
बिना चाह विश्राम है जो गत्यात्मक कौशल विकसित करने में सहायक नहीं है, जबकि अभ्यास, हस्तलेखन और व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया यह गत्यात्मक कौशल विकसित करने में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है? तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत ही कम होती है। क्या होती हैं? बहुत ही कम। 16वें में आपके दे हो जाएगा। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इसमें क्या नहीं होती है? प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, अनुकरण विधि होती है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन संचय की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं होती है। तो 17वें में आपके आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी, बल्कि बालक जो बाल्यावस्था में होता है तो अंतर्मुखी होने की संभावना बहुत ही कम है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी उम्र है? तो इसमें 18वें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष उम्र। कितनी उम्र? 14 वर्ष फ्रेंड्स, जब उसके मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। क्वेश्चन 19, किशोरावस्था के उपरांत बालक में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 19वें के आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन ए। तो किशोरावस्था के उपरांत बालक में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि बालक में हड्डियों की संख्या ज़्यादा बताई गई थी शैशवावस्था में, क्योंकि जैसे जैसे बालक के शरीर में वृद्धि होती है वैसे वैसे हड्डियाँ जुड़ती जा। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो इसका हमारे लिए आंसर होगा किशोरावस्था। आपको भी पता होगा बालक का विकास जब पूर्णता को प्राप्त किस अवस्था में करता है, तो वो हमारी होगी किशोरावस्था। क्वेश्चन 20 का आंसर होगा ऑप्शन दे। इसी के साथ आगे के 21वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? बाल्यकाल का उत्तर बाल्यकाल मतलब बाल्यकाल से थोड़ा पहले का समय उत्तर बाल्यकाल कहलाएगा। सो इसमें होगा 6 से 12 वर्ष अवस्था उत्तर बाल्यकाल कहलाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख पाते हैं? जिनकी बुद्धि नॉर्मल होती हैं वो बालक प्राय कब बोलना सीख पाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 माह का बालक सामान्यतः थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जन्म के समय नवजात शिशु का भार कितना होता है? लगभग बताना है इसमें आपको। 23वें में क्वेश्चन का आंसर होगा ए 8 पौंड। यह अंतर्राष्ट्रीय भार मापक प्रणाली का मापक है पौंड, जो 8 पौंड के बराबर शिशु का भार होता है नवजात। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसमें आप 24वें का करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जिसमें से आंसर सही होगा वातावरण। बालक के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक वातावरण निभाता है, क्योंकि आनुवंशिकता एक ऐसा कारक हैं जिसमें हम चाहकर भी कोई चेंजेज नहीं कर सकते, और जाति भेद भी हमारे समाज द्वारा बनाया गया ऐसा ही कुछ कारक हैं। आगे क्वेश्चन है 25वां, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो हम इसका जवाब दे सकते हैं सीधे, क्योंकि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन लगभग किशोरावस्था में होने प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों को आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। सो इसका 26वें का उत्तर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक अपने ही समलिंगी के साथ रहना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 27, 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है, लगभग कितना? ये बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बे। लगभग 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार 6000 शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो इसमें कोई भी ऑब्वियसली जवाब दे सकता है, आपने पढ़ा भी होगा 10th और 9th की साइंस क्लास में। किशोरावस्था को सबसे कठिन काल के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन 28 का आंसर होगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व गर्भावस्था के 3 माह में शिशु की भुजाएं एवं पाँव माता के गर्भ में गति करना शुरू करते हैं।
जन्म से पूर्व गर्भावस्था के 3 माह में शिशु की भुजाएं एवं पाँव माता के गर्भ में गति करना शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया विकास से संबंधित है। इसमें गामक विकास कहेंगे इसको, या आप मानसिक विकास कहोगे या शारीरिक विकास। तो गामक यानी गतियात्मक विकास। तो आप इस पैर चलाना और हाथ चलाना के विकास को आप गामक विकास कह सकते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गामक विकास। अगला क्वेश्चन है, गामक विकास की प्रक्रिया संचालित होती है। इसका ऑप्शन है एक ही क्रम में जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गामक विकास का आंसर होगा यह सरल से जटिल की ओर चलता है। क्या होता है? सरल से जटिल की ओर। क्वेश्चन 31 है, गामक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? गामक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है फ्रेंड्स? गामक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसका विकास बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तथा किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ाता है? किसका विकास ऐसा करता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है और किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ाता है? तो इसका आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होकर किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन को प्रदर्शित करती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन को निर्देशित गाइडलाइन करती है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33वें में ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन को निर्देशित करती हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में मेरेस्मस और क्वाशियोरकोर आता है, जबकि इसमें ऑप्शन में हमें क्वाशियोरकोर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डे। दोस्तों इसी के साथ बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं छोटे छोटे प्रश्नों को प्रस्तुत कर चुका हूँ और आगे आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप बताना, मैं आपके लिए बड़े प्रश्न भी लाने का प्रयास करूँगा। लेकिन अब वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी प्रकार की जानकारी पाते रहने के लिए BSTC से जुड़े विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।